प्यारे शिक्षक साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु इस्माइल में। जी हाँ, आज इस YouTube वीडियो के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं एक और शानदार वीडियो आप सभी के लिए। और ये वीडियो समर्पित है उन सभी शिक्षक साथियों के लिए जो कि प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील का चार्ज संभाल रहे हैं। तो आपको प्रत्येक माह मासिक यूसी बनाने के लिए काफी समय कैलकुलेशन में बिताना पड़ता है। अब उसके लिए आपको यहाँ पे हम एक एक्सेल शीट उपलब्ध करवा रहे हैं जिसमें आपको केवल अपने विद्यार्थियों की संख्या ऐड करनी है। वो सारा कैलकुलेशन अपने आप आपको करके दे देगा और आपका जो मासिक यूसी है फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ से बिल्कुल डिजिटल प्रिंट आउट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए ये आपका एक्सेल शीट होने वाला है। इसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ऑफलाइन फॉर्मेट है आपके इसी गुरु सेविका डॉट इन पोर्टल पर उपलब्ध हर महीने करवाते रहेंगे। ये वीडियो गुरु सेविका के तत्वाधान से ही जारी किया जा रहा है, उन्हीं के सहयोग से। तो चलिए आप शुरू करते हैं इस बिल की विशेषता के बाद। देखिए विद्यालय का नाम हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, ग्राम पंचायत का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, बैंक का जो नाम है आप यहाँ पे ऐड करेंगे, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे ऐड कर देंगे और कक्षा 6 से 8 यदि आपका अपर प्राइमरी स्कूल है तो उसकी संख्या हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। पौषाहार प्रभारी के मोबाइल नंबर और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हम दर्ज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन दर्ज की हुई है, जैसे राइस। अब 1 अक्टूबर को जो है मंगलवार या गुरुवार यहाँ पे है, इस वजह से हमने पहले से ही राइस को ऐड किया है। यदि आपके यहाँ पे स्कूल में यदि राइस उपलब्ध नहीं है, चावल स्टॉक में उपलब्ध नहीं है, तो आप उसको यहाँ से गेहूं भी कर सकते हैं। जैसे आप गेहूं करेंगे तो नीचे देखिए कैलकुलेशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अभी मैं अपनी एंट्री कर चुका हूँ, 21 तारीख तक की मैं एंट्री यहाँ पे अभी कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे 901 विद्यार्थी ने टोटल खाना खाया है और 63.5 केजी यूज हुआ है गेहूं और 26.6 हुआ है चावल। अभी देखिए मैंने क्योंकि यहाँ पे 1 तारीख को गेहूं चूज किया था, अभी मैं यहाँ पे राइस वापिस से कर देता हूँ क्योंकि हमारे विद्यालय में चावल का स्टॉक है। तो जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है वो चेंज हो गया है, 34.1 केजी चावल का उपयोग हुआ है। तो साथियों यहाँ पे देखिए अपने को चावल या गेहूं जो भी आपके विद्यालय में बन रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना है बाकायदा। हम यहाँ से आपको फिक्स करके देंगे चावल और गेहूं की डेट वार और वार वार जो है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्राइमरी स्कूल्स के प्राइमरी में 1 से 5 तक जितने भी बच्चे खाना खा रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पे दर्ज कर देनी है। जैसे ही आप संख्या दर्ज करेंगे, जैसे मैं भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं 75 ऐड करता हूँ। जैसे ही मैं 75 ऐड करूंगा, 1 मिनट, जैसे ही मैं यहाँ पे 75 ऐड करूंगा, यहाँ पे देखिए गेहूं की खपत और चावल की खपत शून्य दिखाई दे रही है, लेकिन मैं जैसे ही बाहर कहीं भी क्लिक करूंगा देखिए एक 1 अक्टूबर को राइस बना है, 75 स्टूडेंट से लाभान्वित हुए हैं, तो 7.5 केजी जो है इसने खपत यहाँ पे कर दी है। ऐसे ही 4 तारीख को मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, 4 तारीख को हमारे यहाँ 65 बच्चे ने खाना खाया है। तो देखिए 65 हो गया, 1 मिनट में हटा के दिखा देता हूँ। ये देखिए जीरो हो गए ना, यहाँ पे मैं वापिस से यहाँ पे 65 कर देता हूँ। देखिए 6.5 केजी जो है यहाँ पे गेहूं की खपत हुई है। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपनी जो डेली का रूटीन है, स्टूडेंट्स के जितने स्टूडेंट्स खाना खा रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पे दर्ज कर देंगे, तो नीचे जो है उसके टोटल स्टूडेंट की संख्या काउंट हो जाएगी, यहाँ पे गेहूं की खपत और यहाँ पे चावल की खपत शामिल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक का यदि आपका विद्यालय संचालित है तो उसकी संख्या आपको यहाँ पे छात्र संख्या देख रहे होंगे आप, यहाँ पे दर्ज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे हटा दूंगा एक बार इसको और यहीं पे सेम एग्जिट संख्या लिख देता हूँ, 76। 76 बच्चों ने खाना खाया है तो 11.4 केजी चावल की खपत यहाँ पर हुई है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि आपके विद्यालय में चावल या गेहूं का स्टॉक नहीं है और आप किसी अन्य खाद्यान्न का यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो आपके चावल का स्टॉक नहीं है, तो आप यहाँ से गेहूं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ना, सभी को गेहूं सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आपके गेहूं का स्टॉक नहीं है तो आप यहाँ से चावल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ से अपनी पूर्ति कर सकते हैं। उसका कैलकुलेशन जो है खपत जो आपकी हो रही है मासिक वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में दिनों की संख्या आप यहाँ पे मैनुअली भर सकते हैं। चलिए, ये तो आपका हो गया प्रथम पेज इस यूसी का। अब हम द्वितीय पेज के ऊपर चलते हैं। द्वितीय पेज और भी शानदार तरीके से हमने यहाँ पे किया है। अभी देखिए हमने
वहां पे आपको दिखाया था कि प्राइमरी में 901 बच्चों ने खाना खाया है। एक बार आप देख लीजिए, 901 बच्चों ने प्राइमरी में खाना खाया है और 1077 बच्चों ने यूपीएस में भोजन से लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, देखिए 1077 बच्चे यहाँ पे और 901 बच्चे। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करके ये अपने ऑटो कैलकुलेट आपको कर देगा। आपको यहाँ पे संख्या दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी हमने वहां पे दूध का स्टॉक जो है वो खाली छोड़ा हुआ है। यदि आपके यहाँ पे दूध का स्टॉक है तो आप उसको यहाँ पे मैन्युअली भर सकते हैं। हम मैन्युअली इसलिए भरवा रहे हैं क्योंकि अभी अधिकतर विद्यालयों में दूध का स्टॉक खत्म हो चुका है। इसलिए हम उनको ऑटो कैलकुलेशन में नहीं लगाया है, क्योंकि उससे क्या है फिर डिलीटेशन का काम सभी स्कूलों के लिए बढ़ जाएगा। मैं मानता हूँ कि कुछ ही स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पे दूध का स्टॉक है और वो दूध पिला रहे हैं। तो आप मैन्युअली इसको भर लीजिएगा ना, जैसे ही दूध वापस से शुरू होगा हम ऑटो ऑटो कैलकुलेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो चलिए सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 901 बच्चों ने खाना खाया, 5.45 की जो दर है वो मिलती है बच्चों के कुकिंग कन्वर्जन की, और इसको ऑटो कैलकुलेशन कर दिया है। अब वापस से आ जाइए, आप यहाँ पे देखिए आपको जो टोटल है वो यहाँ पे 19 नंबर पॉइंट पे करके दे दिया। अभी यदि आप दूध का यूज कर रहे हैं तो आपको दूध गर्म हेतु जो मानदेय है आप यहाँ से उनको मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं। अभी हमारे विद्यालय में 3 कुक कम हेल्पर हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 की संख्या दर्ज की है। यदि आपके यहाँ पे कम या ज्यादा है तो आप उसको दर्ज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके 2 कुक कम हेल्पर है तो आप उसकी संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। मैं अभी यहाँ पे 3 ही करना चाहूंगा क्योंकि हमारे 3 कुक कम हेल्पर है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है मासिक जो हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे अपना पहले से ही 1/4/24 का जो स्टॉक है उसकी एंट्री कर चुका हूँ। आप उसकी एंट्री यहाँ पे करना, ऑटो कैलकुलेट कर देगा, आपको प्लस माइनस जो भी होगा यहाँ पे कर देगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए एस सी एस टी अदर, और एस सी एस टी अदर जो है 1 से 5 और 6 से 8, ये आपको मैनुअली ऐड करना है। एस सी एस टी कुकम हेल्पर की संख्या है वो आपको मैनुअली ऐड करना है। और साथियों एक जरूरी सूचना, यदि आप गुरु सेविका पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई दे रही होगी, आप इस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर अभी 60,000 सदस्य हैं। सभी शिक्षक साथी और शिक्षार्थियों के लिए ये समर्पित है। कुकम हेल्पर का नाम यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है। एस सी एस टी किससे बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उनके आधार कार्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके द्वारा अधिकारियों के जो भी निरीक्षण हुए वो यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। आपको एक विशेष ध्यान देना है, यदि आपके पास में कलर प्रिंटर नहीं है तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। आपको ये हाथ से भरना है लाल स्याही से। यहाँ पे कोषागार प्रभारी के मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। तो साथियों इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप एक बार इसके बारे में जरूर बताना, आपको इसमें क्या असुविधाएं हुई और क्या सुविधाएं आपको नजर आई है। आप आगामी क्या क्या सुधार चाहते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारी प्रेरणा स्रोत आप ही है। ये गुरु सेविका पोर्टल से आप ही की सहायतार्थ ओपन किया गया है। आप ही की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा गुरु इस्माइल और गुरु सेविका पोर्टल। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से। हमारे साथ बने रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।